कहते हैं आसमान पर पहले आसमान पर उतर आते हैं और अल्लाह ताला उस टाइम इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब होते हैं। ये वो टाइम है जब दुआ वैसे तो अल्लाह ताला हर दुआ ही कबूल फरमाता है, पर कोई औकात ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने वीआईपी रखा हुआ है। दुआ हर चीज़ से काम देती है, ऐसी बिला से भी जो कि नाजिल हो चुकी हो। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। सो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? होप सो आप ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। इट्स मी अनम असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनम असद व्लॉग्स। मैं आपसे दुआ की कबूलियत के औकात शेयर करूंगी कि अल्लाह ताला ने हम लोगों की लाइफ में एक वीआईपी टाइम जिसे कहते हैं एक वक्त दिया हुआ है। कुछ दिन के कुछ औकात ऐसे होते हैं जिसमें इंसान जो दुआएं मांगे वो पूरी होती है। वैसे तो अल्लाह ताला हर दुआ ही कबूल फरमाता है, पर कोई औकात ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने वीआईपी रखा हुआ है। मतलब उस टाइम को अल्लाह ताला ने स्पेशल प्रोटोकॉल दिया हुआ है। अगर मैं एक आम दिन की बात करूँ तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी हुई है, बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं कि जिनमें अल्लाह ताला कहते हैं दुआ मेरे से मांगो मैं कबूल करूँगा। अपनी कोई भी दुआ आपने कबूल करवाने से पहले इस बात का यकीन रखना है, कबूलियत का यकीन रखो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। सबसे पहले अपने माइंड में ये ठान लेना है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगनी तो यकीन से मांगनी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अल्लाह ताला किन किन औकात में हमारी दुआ कबूल करता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो अजान और अकामत के दरमियान कहते हैं मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। आपने अगर अपनी कोई भी दुआ कबूल करवानी है तो अजान और अकामत के दरमियान अपनी दुआएं मांगे, क्योंकि वो टाइम है जब दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मौजनों को हम पर फजीलत हासिल है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी उसी तरह करो जिस तरह वो कहते हैं, यानी अजान का जवाब दो, और फिर जब अजान खत्म हो जाए तो अल्लाह ताला से मांगो, और जो तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मतलब ये अजान और अकामत के दरमियान का टाइम है जब इंसान की दुआ कबूल होती है। दूसरा, बारिश के दौरान की गई दुआ भी अल्लाह ताला कबूल करता है। कहते हैं बारिश अल्लाह की रहमत होती है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर वज़ू की हालत में है तो तब दुआ मांग रहे नहीं है तो वज़ू करके बारिश के दौरान अगर आप दुआ मांगेंगे तो भी अल्लाह ताला कबूल करता है। तीसरा, उस टाइम जब जुम्मे का दिन हो तब अल्लाह ताला कहते हैं उस टाइम अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं है कोई मांगने वाला तो मुझसे मांगे। और जुम्मे के दिन कहते हैं जुम्मे की नमाज से लेके ख़त्म होने तक उस टाइम जो मांगी की दुआ वो रद्द नहीं होती। और दूसरा, असर और मगरिब के दरमियान जो भी इंसान कहते हैं दरूद शरीफ पढ़कर उस दिन जुम्मे के दिन की खास फजीलत है। तो उस दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजकर और इस्तगफार कसरत से कर जो भी दुआ मांगी जाए वो रद्द नहीं होती। और बेहतरीन एक टाइम वो है जब हम फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ मांगते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद 5 टाइम हमें मौका मिलता है कि हम दुआ मांगें और जो हमारी कोई जायज़ ख्वाहिश है अल्लाह ताला से सजदे में जाकर पूरी करवाएं। और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मांगी गई दुआ में ये ख़ास दुआ शामिल है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की दुआ मांगो। और आखिरत की दुआ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिरत की दुआ में हमें अल्लाह ताला से ये कब्र के अज़ाब से, अल्लाह ताला से दज्जाल के अज़ाब से, हशर के मैदान में अल्लाह ताला हम लोगों का पे अपना रहम करम करे। तो आखिरत की दुआ पहले ज़रूरी है। कहते हैं जब क़यामत के दिन इंसान की ख्वाहिश होगी कि काश मैंने दुनिया में अपनी कोई दुआ ना कबूल करवाई होती, सारी दुआएं हमारी आखिरत में कबूल होती। सो आखिरत के लिए दुआ सबसे फर्स्ट है कि पहले आप अपनी आखिरत की दुआ मांगे फिर अपनी दुनिया की। एक और टाइम है जब अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं कबूल करता है। अल्लाह ताला कहते हैं आसमान पर पहले आसमान पर उतर आते हैं और अल्लाह ताला उस टाइम इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब होते हैं। ये वो टाइम है जब दुआ कबूल होती है।
اور یہ بہترین ٹائم ہے، اور یہ ٹائم ہے تہجد کا ٹائم۔ اس ٹائم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود آسمان سے پہلے آسمان پہ اترتے ہیں، اور کیونکہ میجورٹی لوگ اس ٹائم سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگے۔ اس ٹائم کی گئی دعا بھی کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھری محفل میں مطلب مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کی مجلس سے اچھی مجلس میں سے یاد کرتا ہوں۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان اور اچھے یقین کے ساتھ دعائیں مانگے تو آپ کی بھی دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوں گی، اور دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتے ہیں۔ دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو، اور دعا سے ہی تقدیریں بدلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر نہیں رکھتی۔ ان اوقات میں دعا مانگا کریں اور پورے یقین سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بس یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے، چینل پہ اگر نیو ہیں تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دینی ہے اجازت۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔